महादेव ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर के बारे में जो आपको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा बना के दे सकते हैं। जैसा कि हम पिछले दिन देखें, शेयर बाज़ार में अच्छा कमबैक फिर से हुआ है। जहां पिछले 4-5 दिन शेयर गिरते जा रहे थे, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, आरबीएल बैंक हो या एक्सिस बैंक हो, वहाँ और भी बहुत सारे शेयर अच्छा रिकवर 16 अगस्त को किए हैं। तो एक बात आप जान लीजिए कि शेयर बाज़ार इसी तरह से गिरता है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, और अपना सपोर्ट बनाता है और फिर आगे की ओर बढ़ता है, और ये हमेशा चलता रहेगा। जहाँ भी आप देखोगे तो लोग, जो आम इन्वेस्टर है, गरीब आदमी, घबरा जाता है अपने पोर्टफोलियो में नुकसान को देख के। लेकिन सच्चाई यही है कि यही समय होता है इन्वेस्ट करने का और अपने शेयर को बढ़ाने का। और इसमें वो लोग खूब मज़ा मारते हैं जिन्होंने कम शेयर खरीदा होता है। उनको कम दामों में ही गिरावट में शेयर मिल जाता है। वो नीचे पैसा बचा के रखते हैं शेयर खरीदने के लिए। लेकिन होता क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि चलो एक बार में ही 500 शेयर मार देते हैं, 20 रुपये ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन होता क्या है, वो फिर 25 रुपये नीचे चला आता है, और नीचे एवरेज बनाने के लिए पैसे भी नहीं होता है आम इन्वेस्टर्स के पास। तो वैसे कंडीशन में वो पैनिक हो जाते हैं और अपने पोर्टफोलियो बेच देते हैं और कहते हैं कि शेयर बाज़ार में पैसा ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि शेयर बाज़ार में इतना पैसा है कि आपकी सारी विशेष पूरी कर सकता है। तो जिस तरह से शेयर बाज़ार गिरा था, उस तरह से कमबैक भी हुआ है, और आने वाले दिन में और भी आप देखोगे। देखो, ये एक हिस्सा होता है शेयर के गिरने का, और बड़े प्लेयर का चाल होता है। वो आम इन्वेस्टर्स के साइकोलॉजी को समझते हैं कि कुछ दिन शेयर गिरा के रखेंगे, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो बेच के निकल जाएंगे, फिर वो शेयर खरीद लेते हैं और फिर शेयर को बढ़ा देते हैं। और आप भी अभी तक क्या आदत था कि आप रेड में अपना पोर्टफोलियो तो देख लेते हो 5-5 महीना, 6-6 महीना, लेकिन ग्रीन में जब ही आता है तो 2000-5000 रुपये लेके निकल जाते हो। तो ये सब चीज़ दूर करना होगा, तभी आप शेयर बाज़ार से आप पैसा बना सकते हो। 2-3 नियम है जो आप अगर याद रख लोगे तो आप अच्छा शेयर बाज़ार से पैसा बना सकते हो। पहला, अच्छा कंपनी का आप चुनाव कीजिए। दूसरा, टुकड़ों टुकड़ों में शेयर खरीदना है। तीसरा, गिरावट पे खरीदना है ना। और चौथा, आपको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए। कम से कम आप शॉर्ट टर्म में भी काम करते हो तो 2 महीना 3 महीना लेके चलोगे, और लॉन्ग टर्म में काम करोगे तो कम से कम 6-7 साल लेके तो चलिएगा, तब तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा। और बहुत ऐसे शेयर के बारे में महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको ऐसा बता चुका है कि आप उससे हमेशा पैसा बना सकते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेंसेक्स में, जहाँ 1330 पॉइंट का तेज़ी हुआ है 16 अगस्त को, वहीं निफ्टी 50 में 397 पॉइंट का तेज़ी हुआ है। निफ्टी बैंक में 789-780 पॉइंट का तेज़ी है। निफ्टी के जो पीएसयू बैंक है, सरकारी बैंक है, उसमें 90 पॉइंट का तेज़ी हुआ है, 70 पॉइंट का तेज़ी हुआ है। वहीं निफ्टी में जो प्राइवेट बैंक है उसमें 411 पॉइंट का तेज़ी हुआ है। तो अच्छा तेज़ी माना जाएगा। और लोग यूं ही घबरा जाते हैं, अमेरिका में रिसेशन है, क्या होगा, पूरा शेयर बाज़ार ही करेक्ट हो जाएगा। फिर ईरान इजराइल का मसला चल रहा है, शेयर बाज़ार करेक्ट होगा। रसिया यूक्रेन का चल रहा है, शेयर बाज़ार करेक्ट होगा। चुनाव का रिजल्ट आया, शेयर बाज़ार करेक्ट होगा। कोरोना आया, शेयर बाज़ार करेक्ट होगा। फलान ठिकान का रिपोर्ट आया। ये सब सिर्फ एक आपको एक रिटेल इन्वेस्टर्स का माल छीनने का बहाना होता है, और वो भी इस बात में आ जाते हैं और अपना पोर्टफोलियो बेचने लग जाते हैं नुकसान में। और वो एफआईज डीआई जो बड़े प्लेयर हैं वो खरीदते हैं अच्छे से। बहुत आदमी तो ऐसे हैं, बस 2-3 ट्रेड ही करते हैं पूरे साल में। वो सिर्फ गिरावट का इंतज़ार करते हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। गिरावट का ही इंतज़ार करते हैं और मोटा पैसा लेके रखते हैं, और 2-4 दिन में ही 25%, 30% का फ़ायदा लेके निकल जाते हैं। और आप लोग हैं, क्या करते हैं, दिन भर उसी में लगे हुए हैं। महीनों में 100 ट्रेड मारना है, पूरा दिन 9:15 बजे से 3:15 साढ़े 3 बजे तक आंख जमाए रखना है, मेरे पोर्टफोलियो का क्या हो रहा है,
क्या हो रहा है, जब आप गिरावट पे खरीदोगे कोई भी शेयर, मान लिया किसी शेयर का दाम था 150 रुपया, गिर के किसी भी कारण से, किन्हीं भी परेशानियों से, जो अब बराबर होता रहता है, वो आ गया 130, 125। जब आप वहाँ लोगे तो आप निश्चिंत रहोगे पूरी तरह से कि भाई हमने तो गिरावट में लिया है। लेकिन जब हाई पे खरीदोगे, अब कोई शेयर 4 गुना 5 गुना कर दिया है पैसा, वहाँ पे खरीदोगे तो आपको टेंशन तो बनेगा ही, सीधा बात है। इसीलिए महादेव ट्रेंड टिप्स आपको हमेशा कहता है कि कोई भी शेयर को जब आप लेते हैं तो पहले आप उसका 52 वीक लो और हाई देख लिया कीजिए। इससे आपको एक अनुमान मिल जाएगा कि भाई हम जो जिस पोजीशन पे शेयर लेने वाले हैं, क्या ये सही पोजीशन है। अब मान लिया कोई शेयर 30 रुपये का IRFC मान लेते हैं, वो चला गया 220 रुपया। महादेव ट्रेडिंग टिप्स ने कहा था गिरावट पे, ठीक है। अब 220 से वो गिर के 200 पे आ गया, तो क्या ये गिरावट पे है? नहीं, ज़रा आप खुद ही सोचिए, क्या इसको गिरावट माना जाएगा? ये अभी भी महंगा ही है। इसीलिए जल्दीबाजी नहीं करें, सोच समझ के ही पैसा लगाएं और शेयर बाज़ार का भरपूर मज़ा लें। तो जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेंसेक्स 1330 पॉइंट, सेंसेक्स 1330 पॉइंट, ये सब क्या दिखला रहा है कि शेयर गिरते हैं और ऊपर भी आते हैं। और आप शेयर बाज़ार में आए हो लॉन्ग टर्म में काम करने के लिए, नहीं महादेव ट्रेडिंग टिप्स हमको 2-4 दिन में ही करोड़पति बन जाना है, तो ठीक है, आप जाइए कॉल पुट की तरफ। 1 सप्ताह में ही पूरा ज़िंदगी का कमाया हुआ पैसा, जमा किया हुआ पैसा आप खो दोगे। पहले एक चस्का देगा, आपके पैसे को 2 गुना करेगा, फिर दूसरी बार भी 4 गुना करके दे देगा। अब अगले बार आप क्या सोचोगे कि अरे ये तो बहुत अच्छा जगह है, चलो अगल बगल से भी उधार लेके, है ना, अपने ससुराल से कहीं से पैसा उधार लेके पूरा लगा देते हैं, इस बार तो बड़ा बाजी मारेंगे। लेकिन उस बार क्या करेगा, ये शेयर बाज़ार पूरे पैसे को निगल लेगा। अब वैसे भी सेबी कह चुकी है कि 10 में से 9 लोग यहाँ पे बर्बाद ही हुए हैं, तो इस तरह की गलती आप ना करें। और अगर आपको बर्बाद होना है तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। चलिए, लोग मार्जिन लेके मारते हैं, है ना, तो वो एक सिर्फ बर्बादी का रास्ता है। आप शेयर बाज़ार में डिलीवरी में काम कीजिए और अच्छा पैसा कमाइए, होल्डिंग कीजिए। चलिए, तो क्या समझ में आया, शेयर इसी तरह से गिरते हैं, बाज़ार इसी तरह से डाउन होता है और फिर वो ऊपर की ओर जाता है। जब लोग आम इन्वेस्टर शेयर बेचने लग जाते हैं तो आपका पोर्टफोलियो रेड होता जाता है, गिरता जाता है। और जब ग्रीन होता है, इसका मतलब क्या है कि मोटा पैसा लगा है। कॉल पुट में जो आदमी, जो बड़े प्लेयर हैं, जो शेयर को ऊपर नीचे करते हैं, क्या लगता है, एक दिन में 2 दिन में वो लोग 6 गुना 7 गुना पैसा करके ले जाते हैं, और आम इन्वेस्टर्स को, जो ये गरीब आदमी है, वो लुट जाता है। तो इस तरह का सस्ता नशा आप लोग ना पालें। क्यों ना कमाएंगे, धीरे धीरे ही कमाएंगे। ऐसा काम क्यों करना है जिसमें पूरा पैसा ही चला जाए। आखिर जिस उद्देश्य से आप आए हैं पैसा बनाने के लिए, वो होगा ही नहीं, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। चलिए, तो कुछ ऐसे शेयर हैं जो हमेशा आपको गिरावट पे खरीदना है और ऊपर की ओर जाए तो बेचना है, और ये आपको हमेशा करना है। लेकिन शर्त वही है, आपको टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है। चलिए बात कर लेते हैं कौन से शेयर हैं। तो इन शेयर के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। रिलायंस, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। जहां रिलायंस में देखेंगे 32 पॉइंट की तेज़ी थी, 16 अगस्त की बात है। वहीं HDFC बैंक में 24 पॉइंट की तेज़ी थी, एक्सिस बैंक में 13 पॉइंट की, ICICI बैंक में अगर देखा जाए तो ज़बरदस्त 25 पॉइंट की तेज़ी थी, वहीं SBI में 9 पॉइंट की। तो ये ऐसे शेयर हैं जो आपको हमेशा पैसा बना के देंगे, लेकिन शर्त वही है कि आपको गिरावट में टुकड़ों टुकड़ों में जमा करना है और ऊपर जाए तो उसको बेच के निकल जाना है। ये नहीं कि नहीं यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो अगर ये आप उम्मीद में बैठोगे तो वो फिर शेयर नीचे की ओर चला आएगा। महादेव ट्रेडिंग टिप्स ऐसा क्यों होता है, ये शेयर सब इतना ऊपर नीचे क्यों करते हैं? तो इन्हीं शेयर में बड़े प्लेयर दाव लगाते हैं, अपना 6-6 गुना 7-7 गुना पैसा करते हैं कॉल पुट में, है ना। बैंक निफ्टी का अच्छा वेटेज है, निफ्टी 50 का अच्छा वेटेज है, तो इसमें वो लोग दाव लगाते हैं और शेयर को ऊपर नीचे करके, है ना, अपना पैसा बनाते हैं। और जो गरीब हैं, जिनको लालच है, लोभ है, अरे कॉल पुट में तो एक रिटायर्ड पर्सन जो अपने बेटे को पूरा अपना रिटायर का पैसा दे दिया, तो एक बार तो पैसा बन गया, लेकिन दूसरा बार में पूरा ज़िंदगी भर का कमाई चला गया। अब बेटा को दे दिया कि बेटा भाई 5 लाख का 10 लाख करके दिया है,
तो बेटा कमाएगा, लेकिन वो क्या किया, पूरा पैसा लगा दिया। अब थर्सडे होते होते तक पूरा पैसा नील बटा सन्नाटा। तो इस तरह की गलती ना करें, और दोनों ने क्या किया, सुसाइड कर लिया। तो बहुत मेहनत से पैसा कमाया हुआ है, आप इस तरह की गलती ना करें, और जो लोग करते हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंचा दें। तो चलिए उन शेयर के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि कौन कौन शेयर है। तो रिलायंस है, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI, SBI, ये ऐसे शेयर हैं कि आपको हमेशा पैसा बना के देंगे, लेकिन शर्त वही है, ये नहीं कि लोभ करना है, एक ही बार में भर के मार देना है, फिर वहाँ से नीचे गिर जाए, 7 महीना तक पड़ा ही रहे, तब क्या कीजिएगा। तब तो आपके सामने बहुत सारे शेयर भागते रहेंगे, आप खरीद भी नहीं पाओगे, और एवरेज बनाने के लिए पैसा रहेगा नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना चाहिए। फिक्स कर लीजिए कि किसी शेयर में कितना पैसा लगाना है, गिरावट पे लगाना है और होल्डिंग करना है। तो इन्हीं नियम से आप शेयर बाज़ार में पैसा कमा पाएंगे। चलिए तो कुछ शेयर के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको आने वाले समय में अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। महादेव ट्रेंड टिप्स को ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में आपको ये शेयर पैसा डबल करके दे सकता है। देखिए, रिकमेंडेशन कोई नहीं है किसी भी शेयर के बारे में, आप अपना भी रिसर्च कर लीजिए। महादेव ट्रेंड टिप्स पे सिर्फ ये बताया जाता है कि आपको शेयर बाज़ार में काम किस तरह से करना है। अगर 6 महीना का चार्ट पैटर्न देखें तो ये शेयर क्या दिखा रहा है, नीचे गिरता है, ऊपर जाता है। और अगर वहीं 52 वीक हाई की बात किया जाए तो 80 रुपये का हाई मार चुका है। कहने का मतलब कि आने वाले समय में 80 रुपीज़ तक जाने का पोटेंशियल रखता है। वहीं अगर मार्केट कैप की बात किया जाए तो मात्र 31,000-30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कहने का मतलब 1 लाख करोड़ होते होते तक लगभग ये 200-180 रुपये तक जाने की उम्मीद इस शेयर में है, जैसा कि महादेव ट्रेंड टिप्स को लगता है। आप भी अपना रिसर्च कर लीजिएगा। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं। ये शेयर आपको आने वाले समय में मोटा मुनाफा बना के दे सकता है। अब देखिए, शेयर गिरता भी है, यहाँ भी गिरा था, यहाँ भी गिरा था, है ना, ये कितना 64 रुपया। यहाँ भी कुछ दिन पहले, थोड़ा दिन पहले गिरा हुआ था, मतलब कि जब ओपनिंग हुआ था 14 अगस्त को तो 69 रुपीज़ के आसपास गया था। तो एक गरीब आदमी के लिए शेयर जब तक गिरा रहे सबसे बेहतरीन समय होता है। आप लोग सिर्फ तेज़ी तेज़ी चाहते हो। अब बताइए, मान लिया ये शेयर एम सुमी जो है, मदरसन सुमी वायरिंग, 1 साल तक इसी भाव में मिले, एक गरीब आदमी हर महीने में थोड़ा सा हिस्सा अपना शेयर खरीदेगा, जमा करेगा, समय देगा, तो अच्छा शेयर काउंट भी हो जाएगा, गिरावट पे खरीदेगा, कम पैसों में ज़्यादा शेयर भी हो जाएगा। और क्या चाहिए, क्या करोगे तेज़ी का, है ना। अगर किसी शेयर से पैसा बनाना है तो एक गरीब आदमी के लिए गिरावट से बढ़ के कुछ नहीं है। चलिए, अब इस शेयर से डर लगता है तो कितना पे शुरू कर रहे हैं खरीदना, 70 पे। महादेव ट्रेंड टिप्स क्या कहता है कि गिरावट पे खरीदना है, कितना गिराना है, 50 रुपये। चलिए ठीक है, गिरा दिए। अब कितना शेयर लेना था, 500। 70 पे कितना लेंगे, 100 शेयर। 60 पे कितना लेंगे, 100 शेयर। 50 पे कितना लेंगे, 300 शेयर। अब छोड़ देंगे। अब इसको वापस अगर घूम के 70 रुपये भी आ जाएगा तो आपका पैसा गिरावट से ही बन चुका है, और अगर होल्डिंग करेंगे तब तो और अच्छा है, कम पैसे में ही ज़्यादा शेयर हो चुका है। तो एक अच्छा इन्वेस्टर गिरावट पे टुकड़ों टुकड़ों में खरीदता है तो उसको शेयर बाज़ार से कोई भी डर लगने की बात नहीं है। वो अपने छत पे खड़ा होकर चिल्ला सकता है कि आके बिगाड़ के दिखा शेयर बाज़ार मुझे, है ना। तो आप ये काम कर सकते हो, लेकिन खरीदोगे पूरा एक ही बार मार के। अब कोई आदमी यहाँ मार के खरीदा होगा, एक एग्जांपल के लिए बताते हैं, भर के यहाँ कितना प्राइस चल रहा है, 78 रुपीज़। अब वो एवरेज बनाता रहेगा, दूसरा शेयर भी नहीं ले पाएगा। तो इन सब बातों को समझिए। चलिए, इसका हम लोग FIDIs का कंडीशन देख लेते हैं और बैलेंस शीट देख लेते हैं। अगर प्रोमोटर्स की बात किया जाए मदरसन सुमी वायरिंग में तो 61.74%, 61.73%, 61.73% ये कंटिन्यू अपने शेयर में बने हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब वहीं FIs का अगर कंडीशन देखा जाए तो ये भी अपना शेयर अब प्रॉफिट भी बुक करते हैं। अब देखिए, दिसंबर 2023 वाले क्वार्टर में 11 पॉइंट था, मार्च में कम गया 9 पॉइंट। इसका मतलब क्या समझे कि इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, फिर इन्होंने अपना बढ़ाया 10, फिर 11 किए, 11.08, 11.01, फिर कुछ प्रॉफिट बुक किया 10.96, और अभी है 10.78%। तो शेयर को खरीदने की कभी एक साथ मारने की कभी भी गलती ना करें, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदें, अच्छा प्रॉफिट आप बना पाओगे। चलिए, वहीं DI का अगर देखा जाए तो जहाँ 18% होता था मार्च 2023 में, 17% और अभी 16.23% है। तो कहने का मतलब आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हो। वहीं क्वार्टर रिजल्ट अगर देखें तो जो अगर सितंबर 2023 में
2100 करोड़ का रेवेन्यू, दिसंबर 2023 में 2100 करोड़, मार्च में बढ़ गया 2200 करोड़ और जून वाले क्वार्टर में 2100 करोड़। तो ये अपना मेंटेन किए हुए हैं, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। वहीं खर्चों के बारे में अगर देखें तो जहां पिछले क्वार्टर में 1900 करोड़ का इनका एक्सपेंस खर्च था, वो भी अभी फ़िलहाल उतना ही है। पहले कुछ कंट्रोल किए थे ये 1655 करोड़, 1655 करोड़, फिर बढ़ गया 1856 करोड़। तो देखिए इन लोग का काम में एक्सपेंशन होता रहता है। कंपनी पर्टिकुलर सेक्टर में 40% का मार्केट शेयर किए हुए हैं, है ना, कैप्चर किए हुए हैं। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हो। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे जाए तो बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में जहाँ 291 करोड़ था, अब है 239 करोड़। वहीं पहले कम भी होता था, देखिए 209 करोड़ बढ़ गया, फिर 219 करोड़, फिर 203 करोड़। तब क्या करोगे, यहाँ पे बेच के निकल जाओगे। तो इन्हीं सब कारणों से एक आम इन्वेस्टर घबरा जाता है और बेच के निकल जाता है। फिर कम गया 181 करोड़, फिर कम ही गया 189 करोड़, और फिर देखिए 217 करोड़। तो एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने वाला इन छोटी छोटी चीज़ों से नहीं घबराता है। इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं, ये आपको आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंट के बारे में देखें तो 12%, 10%, 12%, 11% अपना मेंटेन किए हुए हैं। तो इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। पहले वक्त जहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंट 13%, 12% होता था, तो फिलहाल उसी रेंज में है। आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हो। वहीं अगर इसका नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट पहले से बढ़ा है ना। पहले 123 करोड़, 156 करोड़, अभी वाले क्वार्टर में है 149 करोड़। नहीं महादेव टेंटीज पिछले वाले क्वार्टर में तो 191 करोड़ था, है ना। तो ये प्रॉफिट घटता बढ़ता रहता है, इसमें ज़्यादा चिंता करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ से प्रॉफिट था 152 करोड़, फिर घट के हो गया 46 करोड़, और फिर अगले वाले क्वार्टर में देख लीजिए 126 करोड़। तो एक क्वार्टर के रिजल्ट से थोड़ा गिर जाए, बढ़ जाए, तो उस पर आप अपना अनुमान लगा के वहाँ से निकल जाना, ये सब बिल्कुल सही नहीं है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। चलिए, तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। चलिए दूसरे शेयर के बारे में बात कर लेते हैं, बंधन बैंक की। तो बंधन बैंक का मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 30,000 करोड़ है। तो आप इस शेयर पे भी ध्यान बना सकते हैं। यहाँ से अगर ये कितना हाई मारा है, 52 वीक हाई अगर देखा जाए तो 263 रुपया, और लो कितना का है 170 रुपया। कहने का मतलब ये अभी 52 वीक लो के आसपास ही ये शेयर अभी आपको मिल रहा है। वहीं 6 महीने का चार्ट पैटर्न अगर देखें तो ये गिरावट पे ही आपको मिल रहा है। ये शेयर क्या दिखाता है कि भैया मुझे नीचे खरीद लो, ऊपर बेच दो, नीचे खरीद लो, है ना, ऊपर बेच दो, नीचे खरीद लो, ऊपर बेच दो। लेकिन एक आम आदमी यह बात समझ नहीं पाते, है ना। अब यहाँ खरीद लेंगे 218 पे, पूरा एक ही बार भर मार के, अब नीचे खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। तो महादेव ट्रेडर्स यही कहता है कि आप शेयर पे किसी पे भी, अब कहीं भी वीडियो देख लिया, अब अगला दिन शेयर खरीद लेना है, तो ये समझदारी नहीं है। आप उस शेयर में गिरावट का इंतज़ार कीजिए, गिरावट ही आपको अच्छा पैसा बना के देगा। तो अभी 52 वीक के आसपास मिल रहा है, तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हो। मार्केट कैप भी बहुत छोटा है ना, सिर्फ 30,000 करोड़ का है। तो थोड़ा थोड़ा करके जमा करते जाइए, है ना, जमा करेंगे, प्रॉफिट होगा बेच देंगे, निकल जाएंगे वहाँ से, फिर से वही काम करेंगे। तो कितना तो आसान है शेयर बाज़ार में काम करना। यूँ ही लोग परेशान रहते हैं थोड़ा सा गिरावट को लेके। तो ये सब चलता रहता है, ये शेयर बाज़ार का हिस्सा है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।